भ्रष्टाचार गांव सभा में हुआ, जो आवास को 25,000 रुपया लिया जा रहा है जी। नया तरीका लोग अपनाए हैं आवास पर पैसा लेने का जी। प्रार्थी के खाते में पैसा भेज दे रहे हैं 40,000 जी। फिर उसके बाद उससे 25,000 20,000 की मांग की जा रही है, वो नहीं दे रहा है तो उसका ब्लॉक से पैसा बंद कर दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। दोस्तों, आज के ज़माने में एक सामाजिक कार्यकर्ता को भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ना पड़ रहा है और उनके सामने कितनी बड़ी समस्याएं आ रही हैं, हम आपको बता दें। हम बात कर रहे हैं बोधा जायसवाल, प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता बोधा जायसवाल के बारे में। हम उन्हीं के घर पर हैं और आपको मैं बता दूं कि जिला प्रशासन, खास तौर से गाजीपुर का जिला प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है, उनके हर एक बिंदु के बारे में उनसे हम जानकारी लेंगे। और जैसा कि आपको बता दें कि एक आशा जायसवाल करके लड़की थी जिनकी शादी हुई थी और उनके दहेज लोभियों ने, उनके सास ससुर जो एक गाजीपुर का प्रतिष्ठित होटल व्यवसायी हैं, उन्होंने 5 जून को अपने बहू को मार डाला। आज किस प्रकार से वो उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं न्याय के खिलाफ, खास तौर से बोधा जायसवाल हैं और लड़की के भाई बबलू जायसवाल जो आज दर की ठोकरें खा रहे थे उनके साथ, बबलू जायसवाल के साथ। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि जब बोधा जायसवाल ने गाजीपुर से न्याय नहीं मिला तो उन्होंने दिल्ली में जाकर के जंतर मंतर पर धरना कर देने के लिए बाध्य हुए। तो जैसे ही यहाँ के जिला प्रशासन को जानकारी हुआ तो गाजीपुर एसपी जो हैं रामबदन सिंह, उन्होंने तुरंत बोधा जायसवाल को अपने यहाँ तलब किए। आइए हम जानते हैं बोधा जी से। सर, आप बताएं क्या मामला है और कैसे आप जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके बारे में हमने बहुत कुछ जाना है, लेकिन जिस तरह से समस्याएं क्या है, इसमें क्या चीज़ है आप बताएं। इसे मैं समाज सेवी है, समाज के गरीबों के लिए लड़ाई लड़ता हूँ जी। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता हूँ जी। कहीं भी जैसे हमारे गांव में भ्रष्टाचार हुआ, मैं सरकार की मंशा के अनुरूप लड़ता हूँ। माननीय मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एवं माननीय प्रधानमंत्री जी के कथनानुसार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूँ। उन्होंने कहा था मैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाऊंगा, इन्होंने कहा था भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी 17 मार्च 2019 को शपथ लेते हुए कहे थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने मैं आपके साथ हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों में आकर मैं 24 मार्च 2017 से लड़ाई लड़ रहा हूँ। यह वही मकान है जिस मकान को लेकर के मैंने लड़ाई शुरू किया। इसको प्रधानपति जब्बार अंसारी जी ने इस मकान को तोड़ने के लिए कहा, हमने खुली चुनौती दे दिया, लड़ा। उनके भ्रष्टाचार, उनका अनेक मैंने पकड़ा, सरकार को 10,20,000 रुपया मैंने दिलवाया, 1,65,000 रुपये रिकवरी की। अभी माननीय वर्तमान जिलाधिकारी महोदय श्री मंगला प्रसाद सिंह जी के द्वारा 30 नवंबर 2020 को हमें तलब किया गया था, लेकिन अभी आज तक 1,65,000 रुपये कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो कि मामला हाईकोर्ट में गया हुआ है। अब हाईकोर्ट से देखिए क्या होता है। इसके पूर्व यहाँ पर अपात्रों को पट्टा कर दिया गया है। यहाँ पर 4 डिग्री कॉलेज है, उनको पट्टा किया गया। इसके खिलाफ वर्तमान जिलाधिकारी महोदय जी ने 15 अक्टूबर 2020 को उन्होंने कहा कि शपथ पत्र पर कुछ नहीं होगा, आप जो है हमारे यहाँ 198 के तहत मुकदमा करिए, हम उसको कैंसिल करवा देंगे। लेकिन अभी केवल तारीख पर तारीख पड़ रही है, हमको वकील को फीस पर फीस देना पड़ रहा है जनहित के लिए। लेकिन इस सब बिंदुओं पर माननीय मुख्यमंत्री जी की, माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमा जा रही है। इसको देखते हुए इसके बाद हमारे जायसवाल समाज के जिला अध्यक्ष श्री राजेश जायसवाल जी एवं जायसवाल युवा मंच के जिला अध्यक्ष श्री बबलू जी जायसवाल जी के द्वारा मृतक आशा जायसवाल की हत्या 5 जून 2021 को हुई। इसके पूर्व वो जो उदय प्रताप जायसवाल जो मधु तरंग होटल के मालिक हैं, उनकी वो बड़ी बहू थी, जबकि उन्होंने इसके पूर्व 12 साल पहले अपने लड़के की शादी कर चुके थे, चोरी से ये शादी किए। जबकि जो पहली औरत है वो 10 साल की, उसके पास 10 साल की बच्ची है, उसको लेकर के मुकदमा भी लड़ रही है आसाम में।
फिर इनको ये शादी होने के बाद इनसे 2 बच्चे प्राप्त हुए। एक बच्ची है 5 साल की, एक बच्चा 7 साल का। उसके बाद इनको भी प्रताड़ना शुरू किए, तो ये मुकदमा की जनपद गाजीपुर न्यायालय में 2 मुकदमा चलते हुए उसके बाद बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा था। मृतक आशा जायसवाल ने बच्चों के प्यार के लिए हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट ने 2 बार इनको आदेश दिया मिलने का, महीने में 2 बार, एक पहला अतवार, एक तीसरा अतवार, बराबर ये मिलती रही। फिर दूसरी बात, इन्होंने ऑफर दे करके इनको 31 जनवरी 2021 को किसी तरह से इनके मायके से भुलवा करके लेके चले गए कि कोई बात नहीं है, हम लोग मिलजुल कर रहेंगे। फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने 5 जून 2021 को शाम रात को इन्होंने उनके फांसी पर लटका दिए। उसके बाद जानकारी हुई सभी लोगों को, सब लोग वहाँ पर पहुँचे, दबाव बनाए। उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम होने के बाद हम लोगों ने 1 महीना नहीं बोला। 4 लोग आप इसमें नामजद FIR हुआ। तो अब उसका पति आशुतोष जायसवाल उसके 2 दिन बाद पकड़ा गया और जेल में आज बंद है। उसकी जमानत नहीं हो रही है, बराबर यहाँ से हाई कोर्ट तक दौड़ रहे हैं लेकिन जमानत नहीं मिल रही है। और शेष 3 जो और हत्या आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, जिसके खिलाफ मैं 5 जुलाई 2021 को सरजू पार्क में अनशन बैठा। तो 2 दिन बाद 7 जुलाई 2021 को तहसीलदार महोदय सदर के आकर के उन्होंने मुझसे 1 महीने का समय मांगा, हमने 1.5 महीने का समय दिया। फिर श्रीमान जी द्वारा 1.5 महीना बीतने पर नहीं हुआ तो हमने 20 अगस्त 2021 को फिर अनशन शुरू किया। फिर श्रीमान जी द्वारा जो है 22 अगस्त को एडिशनल SP द्वारा फिर समय मांगा गया 1 हफ्ते का। फिर नहीं, 10 दिन बीत गया, कुछ नहीं हुआ। फिर हमने 1 सितंबर 2021 को आमरण अनशन धरना पर हम और बबलू जायसवाल, उनके भाई मृतक आशा जायसवाल के 20 दिनों तक बैठे रहे। तो SP से बात करने पर, CO सिटी से बात करने पर फिर उन्होंने 15 दिन का समय मांगा, लेकिन आज 1.5 महीना बीत गया, कहीं न्याय नहीं मिलता देखा मुझे, ना तो कोई गिरफ्तारी हुई। तो हम जंतर मंतर जाने का प्रोग्राम रखें, तो हमने सबको सूचना दे करके मैं कोई कार्यक्रम करता हूँ, कोई मैं चोरी वाला कार्यक्रम नहीं करता हूँ, खुलेआम करता हूँ, समाज सेवी हूँ, समाज के लिए लड़ता हूँ। हमने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, LIO इंस्पेक्टर सुधीर दुबे जी एवं CO महोदय जी के द्वारा मुझे तलब किया गया। मैं श्रीमान जी के सम्मान के साथ गया, बातें हुई। बातें होने के बाद श्रीमान जी ने आश्वासन दिया कि 10 दिन, उन्होंने फटकार लगाई CO को कि आज तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई 302 में। ये बात किसने कहा था? ये बात पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा। हमने कहा कि श्रीमान जी CO सिटी को मैंने पत्रक दिया हूँ श्रीमान जी 20 सितंबर को। श्रीमान जी ने स्वीकार किया। कहा तो उन्होंने कहा कि 302 नहीं, यदि मुकदमा कायम हो रहा है, 302 की चार्जशीट लग चुकी है, उसके बाद यदि जज नहीं मान रहे हैं तो 306 लगेगा। तो 306 में भी गिरफ्तारी बन रही है, 302 में भी गिरफ्तारी बन रही है। आखिर गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? हमने बार बार श्रीमान जी से कहा कि वो अरबपति आदमी है, वो कह रहा है कि मैं सभी को पैसे से खरीद लिया हूँ। उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वो बोलता है कि जो दरोगा सिपाही है वो लोग पैसे बिकते हैं, मैं खरीदता हूँ, FIR लगवा दूंगा। अच्छा, ऐसा उसने बोला था? हाँ, उसका रिकॉर्डिंग है। अच्छा, उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग है, मैंने श्रीमान जी को मैं पेश किया हूँ। इसको पुराने SP साहब भी सुन चुके हैं, CO सिटी से सुन चुके हैं। अच्छा, पुराने SP मतलब ओम प्रकाश सिंह, उनसे भी वार्तालाप हुआ था? उनसे भी हुआ था, ये नहीं कि नहीं हुआ था। तो कहने का ये मतलब श्रीमान जी कि उनको जो है कार्रवाई करनी चाहिए। तो श्रीमान जी ने कहा कि 10 दिन के अंदर यदि गिरफ्तारी नहीं होती है, यदि कहीं वो यदि भूमिगत हो गए हैं, यदि नहीं होगी तो मैं NPW और NTW करके और फिर 82-83 करके 5 जनवरी तक मैं उनका होटल नीलाम करवा दूंगा। हमारी बातों पर आप गंभीरता से विचार करिए समाज सेवी जी। हमने श्रीमान जी के सम्मान में अपनी यात्रा स्थगित किया और हमने श्रीमान जी को समय दिया। अब देखिए आगे श्रीमान जी क्या कार्रवाई करते नहीं करते। मैं इस आशा जायसवाल के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं अगली आशा जायसवाल के लिए लड़ रहा हूँ ताकि गरीबों के साथ ऐसा ना हो। आज भी धन पशु लोग ऐसे ही बहन बेटियों के साथ ऐसा गुनाह कर रहे हैं। अच्छा, तो ये जो पहले जो पुलिस कप्तान गाजीपुर के थे ओम प्रकाश सिंह, अभी जो हैं ये रामबदन सिंह हैं, तो आपको क्या ये जो अभी आए हुए हैं और जो आपको इन्होंने तलब किया था, और तो आपको अब क्या उम्मीद लग रहा है इनसे? क्या इनकी रवैया आपको, आपने कल जो इनसे मिला था
तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगे, मतलब क्या आपको उम्मीद लग रहा है? इनकी भावनाओं से मैं संतुष्ट हूँ। इन्होंने बहुत अच्छी भावनाएं व्यक्त की और काफी अच्छा लगा और मुझे लगता है कि मृतक आशा जायसवाल को न्याय मिल जाएगी। इसके बावजूद मैं कल 7 नवंबर 2021 को दिल्ली मेरा टिकट है, मैं दिल्ली जाऊंगा और जंतर मंतर पहुंचूंगा और भ्रष्टाचार के संबंध जहां से अन्ना हजारे जी ने शुरू किया था मैं वहीं से फिर बिगुल बजाऊंगा। ये हमारा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन आपने तो अभी जब बता रहे हैं कि जब रामबदन सिंह ने बुला करके आपसे समय मांगा है, तो आपको क्या अभी क्या मतलब ऐसी बात है कि ये मैं मृतक आशा जायसवाल की लड़ाई की बात नहीं हुआ करूंगा। जो भ्रष्टाचार गांव सभा में हुआ, जो आवास को 25,000 रुपया लिया जा रहा है, नया तरीका लोग अपनाए हैं आवास पर पैसा लेने का। प्रार्थी के खाते में पैसा भेज दे रहे हैं 40,000, फिर उसके बाद उससे 25,000 20,000 की मांग की जा रही है, वो नहीं दे रहा है तो उसका ब्लॉक से पैसा बंद कर दे रहे हैं। अनेक प्रकरण मेरे पास आया हूँ। मैं वीडियो श्रीवास्तव जी से मिल करके उनसे अनेकों लोगों का खाता चालू करा है। जब दबाव बनाने के बाद वो खाता चालू है, क्या तरीका है? यदि आदमी जिसको 1,10,000 20,000 रुपया दिया जा रहा है, उसमें 20,000 आप ले लोगे, जितना महंगा गिट्टी बालू ईंटा है तो आदमी कैसे आवास बनाएगा? उसके बाद आवास पर नोटिस काट रहे हैं आप, नोटिस काट रहे हैं, ठीक है, नहीं प्रार्थी बनाए आप नोटिस काटिए, लेकिन उससे पैसा क्यों वसूला जा रहा है? अवैध पैसा वसूला जा रहा है। ग्रामीण डर के मारे नहीं बोल रहे हैं कि हम यदि बोल देंगे तो हमको जो योजना मिलनी है वो नहीं मिलेगी। दोस्तों, भ्रष्टाचार और करप्शन इतना है, रग रग में भरा हुआ है कि हम आपको बता दें, शौचालय में भी 2,000 रुपये और आवास के नाम पर इस तरह से कैसे ले रहे हैं लोग, और एक सामाजिक कार्यकर्ता को कितनी लड़ाई लड़ना पड़ रहा है उनके सामने भी ऐसी समस्या। क्या आपको इस तरह से डर नहीं लगता है कि मतलब आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं दिल्ली में जाएंगे चाहे इस तरह से, तो क्या अधिकारियों का आपको मतलब धमकी कभी तो इस तरह से भी होता होगा आपके भी साथ? ना, मुझे कोई धमकी नहीं देता। मुझे धमकी क्या देगा? जब मरना तो मरना है, डरना क्या है? मरना है तो कुछ करना है। जैसे हमारे भगत सिंह मरे, सब जो मरे, जो इसमें आ जाएगा ना उसको मौत की डर नहीं लगती है। मैं कह रहा हूँ कि इसी देवा गांव से मैं 85 शौचालय पकड़वाया, 10,20,000 सरकार को दिलवाया। यही सामने खरंजा दिखाई दे रहा है जिस पर श्रीमान जी ने 20,000 ईटा दिया था। मैंने कहा कि आप 500 ईटा दिखा दीजिए, मैं 10 लाख रुपया दूंगा। लेकिन जांच हुई, 3 DPRO मिलकर के 7 अगस्त 2020 को जांच के एक ईटा नहीं मिला, लेकिन उसकी रिकवरी आज तक नहीं हुई। क्या हो रहा है? क्यों ऐसा भ्रष्टाचार हो रहा है? तो क्या आपको उम्मीद है कि अब जब जंतर मंतर पर जाएंगे तो होगी कार्रवाई? अभी अपनी आवाज पहुंचाएंगे। हमारा जो फर्ज है मैं निभाऊंगा। जो मिले ना मिले, क्या फल की आशा नहीं किया जाती, अपने कर्म की आशा की जाती है। चलिए दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। देखिए कितना भ्रष्टाचार के लिए लड़ाई एक व्यक्ति को लड़ना पड़ रहा है, और करप्शन जो है रग रग में हर जगह कमीशन का खेल है। चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे ग्राम प्रधान हो, सभी लोग कमीशन और कमीशन के ऊपर ही काम होता है। धन्यवाद दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। आपका राजन झा, Ra24 न्यूज़ में धन्यवाद।